हिंदू धर्म में आपको अनेक कथाएं सुनने को मिल जाएगी और उनमें से कुछ कथाएं इतनी अद्भुत है कि उन्हें बार बार सुनने का मन करता है। ऐसे ही एक रोचक कहानी है नहुष कुल के चंद्रवंशी राजा याति के पुत्री माधवी के बारे में। माधवी की कहानी इसलिए अद्भुत है क्योंकि माँ बनने के बाद भी वह हमेशा कुमारी रही। ऐसा कैसे हुआ, चलिए हम आपको बताते हैं। हालांकि यह कहानी दर्शाती है कि युगों से नारी के साथ शोषण होता आ रहा है और नारी पुरुषों की इच्छा पूर्ति का शिकार होते आ रही है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि कौन थी माधवी। माधवी एक राजकुमारी थी और बेहद खूबसूरत भी थी। साथ ही माधवी को चिर कुमारी रहने का वरदान प्राप्त था। माधवी के पिता ने इस बात का फायदा उठाने और अपने राजकोष को भरने के लिए अपने बेटी को धन के लालच में गुरु गालब को भेंट कर दिया था। इसके बदले में गुरु गालब ने राजा को श्वेत घोड़े भेंट किए थे। बस इसी के साथ शुरू हुई थी माधवी की बर्बादी की कहानी। दरअसल राजा ने अपनी बेटी को गुरु गालब को इसलिए भेंट किया था ताकि गालब ऋषि माधवी को अन्यायी राजाओं को भेंट करे और उसके बदले में उन्हें श्वेत घोड़े मिल सके। ऐसा करके वह 800 घोड़े इकट्ठा करना चाहते थे। इन घोड़े को गालब अपने गुरु विश्वामित्र को सौंपकर गुरु दक्षिणा देना चाहते थे। माधवी के पिता एवं राजा ने यह भी गालब ऋषि को बताया था कि उनकी पुत्री वरदान है कि वह चक्रवर्ती सम्राट को जन्म देगी। यह सुनने के लिए बाद गालब ऋषि ने गावल ने सोचा कि ऐसी सर्वगुण संपन्न एवं सुंदरी के बदले कोई भी राजा अपना राज तक दे सकता है। ऐसा करने से 800 सफ़ेद घोड़े को इकट्ठा करना आसान होगा। ऐसा सोचने के बाद ऋषि माधवी को लेकर सबसे पहले अयोध्या राजा हर्ष के पास पहुँचे। राजा ने ऋषि को 200 घोड़े दान किए और माधवी से एक पुत्र उत्पन्न किया। माधवी ने वसुमना नामक पुत्र को जन्म दिया जो बाद में चलकर धार्मिक कथाओं में अपनी वीरता के चलते काफ़ी प्रसिद्ध हुई। इसके बाद काशी राज दिवोदास के दरबार में पहुंचे। वहां से भी 200 घोड़े को लेकर माधवी को राजा के सौंप दिया। यहां भी माधवी से राजा को एक प्रतदर्न नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर माधवी को लेकर ऋषि भोजराज उसी नगर के पास पहुंचे और वहां से भी 200 घोड़े बदले में उन्होंने माधवी की बलि चढ़ा दी और राजा को भी त्रैलोक सुंदरी माधवी के संयोग से एक पुत्र प्राप्त हुआ। तीसरे पुत्र की उत्पत्ति के बाद भी माधवी कुमारी बनी रही और इसके रूप सौंदर्य में कोई भी कमी नहीं आई। ऐसे में गुरु दक्षिणा को लालच में गालब ऋषि माधवी को ऋषि विश्वामित्र के पास ही लेकर पहुंच गए। अपने गुरु को 600 घोड़े देने के बाद गालब ने ऋषि विश्वामित्र से कहा कि आप बचे हुए 200 घोड़ों की जगह आप माधवी से अपनी वासना की इच्छा को पूरी करें। विश्वामित्र ने अपने प्रिय शिष्य की प्रार्थना स्वीकार कर ली। माधवी के संयोग से अन्य राजाओं की भांति उन्होंने भी एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति की। इस प्रकार माधवी 4 पुरुषों के साथ संबंध बनाने के बाद भी कुंवारी रही और अंत में 4 यशस्वी पुत्रों को जन्म देने के बाद जब माधवी अपने पिता के घर वापस आई तो राजा ने उसका स्वयंवर करने का विचार प्रकट किया, किंतु माधवी ने किसी पति का चयन करने के स्थान पर तपोवन का मार्ग ग्रहण किया। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।